तो यहाँ पे जो ये आर्मेचर फ्लक्स आ रहा था फाई ए, तो जब मोटर घूमता है तो ये फाई ए जो होता है वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो आर्मेचर फ्लक्स हो रहा है इसको दो इसमें कम ये होगा। एक होगा डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो मेन फ्लक्स को डायरेक्ट ऐसे अपोज करेगा, और एक होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो क्या करेगा कि उसको नीचे की तरफ ये करेगा, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा फाई ए कॉस फाई, और फाई डी हो जाएगा फाई डी साइन फाई, डीमैग्नेटाइजिंग वाला, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, एक होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ये डिस्टॉर्शन करता है इन द मेन फ्लक्स, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन से ये ऐसे होके जाएगा, ठीक है। दूसरा है डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। सो व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स तो उसको डीमैग्नेटाइजिंग बोलेंगे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जूम करते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये मेन फ्लक्स था, ठीक है, और ये ऐसे जो जा रहा है ये इसका फ्लक्स है, आर्मेचर का फ्लक्स। तो इस वाले पार्ट में हमको देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ पे ये क्या होगा कि ये एक दूसरे को फ्लक्स जो रहेगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो रोटेशन ऐसा है डीसी जनरेटर का, तो इसको बोलेंगे, ये साइड को बोलेंगे लीडिंग टिप पोल, और इसको बोलेंगे ट्रेलिंग पोल टिप, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन दैट पोल टिप इज लीडिंग और ट्रेलिंग, ठीक है। तो ये हो गया लीडिंग, ये हो गया ट्रेलिंग, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे ट्रेलिंग पोल टिप होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और फिर जो क्या बोलते हैं लीडिंग पोल टिप है उसमें क्या होगा कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऐसे जा रहा है और मेन फ्लक्स इधर से आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा नेट, if the amount of the increase in the flux is equal to the amount of decrease in the flux, so no demagnetizing will occur। बट प्रैक्टिकली क्या होता है ड्यू टू सैचुरेशन डीमैग्नेटाइजिंग अगर होता है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि एमएनए शिफ्ट हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डीसी जनरेटर्स एंड अपोजिशन टू डायरेक्शन। डीसी जनरेटर में क्या होता है कि वो बिहाइंड हो जाता है, तो डीसी जनरेटर में क्या होता है कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में वो एमएनए शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और डीसी जनरेट मोटर में क्या होगा कि वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अगर डायरेक्शन ऐसे है तो एमएनए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर जो आर्मेचर का अगर ये शिफ्ट नहीं होगा और बस ये एमएनए पे रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि पूरे इसमें ओनली ये सिर्फ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग वाला ही काम में आएगा, ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग तब नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो एओसी और बीओडी वाला पार्ट है तो ये क्या करेगा, ये ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे है, ठीक है। क्योंकि सपोज यहाँ से कंडक्ट करंट बाहर आ रहा है तो कर्ल रूल लगाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स इस तरह होगा, और ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो उसको अपोज करेगा। तो एओसी बीओडी वाला ये डीमैग्नेटाइजिंग करेगा। उसके बाद ये जो पार्ट है, ठीक है, क्या बोलते हैं बीओसी और एओडी, ये क्या करेगा कि ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग करेगा, ठीक है। इसका फ्लक्स नीचे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न निकालेंगे पर पोल। तो हमको पता है कि ये पूरा टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री होता है, तो इसमें से ये दो टू थीटा है, यहाँ पे दो टू थीटा है, तो यहाँ पे 4 थीटा डिवाइडेड बाय 360 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो करंट उससे बहेगा आर्मेचर से कंडक्टर से वो लेंगे आई ए। तो यहाँ पे करंट क्या है कि पैरेलल पाथ्स में जाता है, ठीक है, इसलिए आई ए बाई ए है, ठीक है। मतलब वो हर पैरेलल पाथ में वो स्प्लिट हो जा रहा है, इसीलिए हर कंडक्टर के लिए वो निकालना है, इसीलिए आई ए बाई ए है। तो आर्मेचर कंडक्टर से उसके बाद दो साइड्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, और यहाँ पे पर पोल दिया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे पी, ठीक है। तो आई जेड ए पी इंटू टू है रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इतना पार्ट दोनों में सेम रहेगा। उसके बाद जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग निकालना है वो कैसे निकाला है, ये तो पूरा 360 था, ठीक है। तो 360 में से ये 4 थीटा माइनस कर दिया है, ठीक है। फिर कॉमन लेके यहाँ पे 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 180, और बाकी तो सेम है, आई ए इंटू जेड डिवाइडेड बाई ए इंटू टू पी। उसके बाद यहाँ पे मेथड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन है, ठीक है, बाय पोल स्टैकिंग, पोल कोर स्लॉटिंग, पोल चैम्फरिंग, या फिर बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। पोल स्टैकिंग का मतलब क्या है कि थिन लैमिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, पोल के बीच में पोल का। जो पोल चैम्फरिंग होता है उसका क्या मतलब है कि जो ये पोल होता है इसको ऐसा करके बनाना, मतलब वैसे यहाँ पे स्लैंट होगा ये एट द एजेस,
तो चैम्फर्ड से क्या होता है कि जो एयर एयर गैप होता है वो वेरिड हो जाता है, ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी भी मतलब ऐसा करके जनरेट होता है। उसके बाद फिर आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर के ही सीरीज में हम लोग ऐसे ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग जोड़ देते हैं, ठीक है। ये लार्ज रेटिंग में ये होता है, द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द पोल शू, ठीक है। ये पोल शू में लगाते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग ओनली मिनिमाइजेस द आर्मेचर रिएक्शन अंडर द पोल फेज। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। करंट थ्रू द कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर क्या होता है, इक्वल टू आर्मेचर करंट ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ये वाला था डीमैग्नेटाइजिंग का, ठीक है। और डीमैग्नेटाइजिंग इसकी वजह से हो रहा था, तो इसका 2 थीटा ले लिया है। और यहाँ पे 2 थीटा मतलब 4 थीटा, 4 थीटा ये दो मिला के 4 थीटा है, डिवाइडेड बाई 360 था, तो इतना वो पहले ही रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और Z/2P इधर आ जाएगा, और यहाँ पे IA। उसके बाद फिर यहाँ पर भी वही है, बाकी सब पार्ट, बस यहाँ पे क्या कर दिया कि 1 - 2 थीटा इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाई 180 डिग्री कर दिया है। और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे हम लोग टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन, उसमें क्या होगा कि उसका फार्मूला ये होगा, AD इज इक्वल टू Z/2P पोल आर्क बाय पोल पिच इंटू IA डिवाइडेड बाय A। यहाँ पे ZC जो है वो टोटल कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कंडक्टर है, ठीक है। A पैरेलल पाथ है, Z यहाँ टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स है। आर्मेचर कंडक्टर जो कि वो इसमें लगा है, रोटर में लगा हुआ है, ठीक है। जो ZC रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। P पोल है और IA जो है वो आर्मेचर करंट है जो इससे जा रहा है, ठीक है। तो अभी आर्मेचर कंडक्टर एम्पियर टर्न पर पोल क्या होगा, IA इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2P इंटू A, ठीक है। अभी कंपनसेटिंग वाइंडिंग एम्पियर टर्न पर पोल जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो उससे भी क्या बोलते हैं, इतना ही करंट जाएगा, IA ही जाएगा करंट। और इसमें क्या है कि पैरेलल पाथ नहीं होने वाला, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कंडक्टर है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पर भी ZC डिवाइडेड बाय 2P हो जाएगा। ZC क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, पर पोल है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों इक्वेशन जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पे जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग वाला है इसमें A नहीं है, पैरेलल पाथ नहीं, क्योंकि कंपनसेटिंग वाइंडिंग में पैरेलल पाथ का सीन ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया है, ठीक है, ऐसे इक्वल कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या है कि ना, IA तो कट जाएगा, उसके बाद फिर PP भी कट जाएगा। हमको क्या मिलेगा, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कंडक्टर है वो इज इक्वल टू Z/A हो जाएगा, ठीक है। Z/A। Z यहाँ पे क्या है, टोटल आर्मेचर कंडक्टर जो कि इसमें लगा हुआ है, ठीक है, रोटर में। सो द कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर पर पोल ये क्या हो जाएगा, Z/A इंटू P, यहाँ पे पोल हो गया, ठीक है, इंटू पोल आर्क बाय पोल पिच, ठीक है, पोल आर्क बाय पोल पिच। यहाँ पे जो पोल आर्क होता है वो किस क्या होता है, ये जैसे पोल हो गया, ठीक है, तो इसका जो हो गया ये हो गया पोल आर्क, ठीक है। और पोल पिच मतलब क्या हो गया कि सपोज इसके बाद में दूसरा भी एक है, ये अगर नॉर्थ है, इसके बाद अगर साउथ है, तो क्या बोलते हैं, तो इनका इनका जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा इसको बोलेंगे पोल पिच बोल देंगे इसको, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पोल्स उसको पोल पिच बोलेंगे।